फ्रेंड्स, कई बार हम ये बात करते हैं कि माइकोराइजा क्या है। हम सब ये जानते हैं कि बेसिकली जो माइकोराइजा है ये एक लिविंग सिम्बियोटिक फंगस होता है और ये प्लांट की रूट्स के साथ एक ऐसा सिम्बियोसिस बनाता है कि जहां पर इसका नरिशमेंट प्लांट की रूट से कार्बन है, बाकी अदर कंटेंट्स है, वो इसको माइकोराइजा को मिलता है और साथ में माइकोराइजा आपके प्लांट की सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स को इतना बढ़िया इनहेंस करता है कि उसकी वजह से जमीन पे राइजोस्फीयर पे पड़े हुए जो बाकी अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है उनको अवेलेबल करवाने पे काफी हेल्प करता है। सवाल यह है कि जो माइकोराइजा को फूड चाहिए वो फूड क्या हमारी जमीन पे सहज और सुलभ तरीके से उपलब्ध है? शायद नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जमीन के अंदर में कार्बन का लेवल इतना तेजी से डिप्लीट होता जा रहा है कि जहां पर मिनिमम कार्बन का लेवल 35% होना चाहिए और जितने सारे टेस्ट साइटोलाइफ एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल एग्रीकल्चर, डायग्नोस्टिक के माध्यम से हर जगह हम ये पा रहे हैं कि 0.1, 0.2, 0.3% तक बचा है। अब सवाल ये है कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल ही इतना तेजी से डिप्लीट हो गया तो माइकोराइजा को फूड कहां से मिलेगा और फिर माइकोराइजा के सर्वाइवल क्वेश्चनेबल होता है। मेरे दोस्त, इस पूरे विज्ञान को समझ करके साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने एक अनोखी पहल के साथ ऐसी तकनीकी लाकर के विज्ञान को जमीन पर उतारने के लिए माइओ कार्बन प्रोडक्ट लाया और इस प्रोडक्ट का माइकोराइजा अलॉन्ग विथ ऑर्गेनिक कार्बन के कारण इसकी स्थिति यह है कि जब भी किसान इसको जमीन पे डालते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनकी वाइट रूट्स, फीडिंग रूट्स, सेकेंडरी टर्सरी रूट्स का डेवलपमेंट विजिबल होता है और न केवल विजिबल पर उनके फंक्शन भी लोगों को प्लांट के इफेक्ट के ऊपर दिखाई देते हैं। आज ये बात केवल लेबोरेटरी में बैठ करके हम आपके साथ बात करें, शायद उससे ज्यादा यकीन तब आएगा जब हमारे किसान इस बात को स्वीकार करके और खुद होकर के वो हमें बताते हैं कि सर हमने 4 महीना पहले 2 साल से हम लगातार अपने खेत पे साइटोलाइफ के माइओ कार्बन का हम इस्तेमाल करते हैं और अब हमारी फसल 4 महीना हो गए हार्वेस्टिंग होने के बाद भी उत्पादन तो बहुत अच्छा मिला ही। अब जब हम प्लाविंग कर रहे हैं तो भी हम पा रहे हैं कि उसमें व्हाइट रूट्स और सेकेंडरी टर्सरी रूट्स का नेटवर्क उनको मिल रहा है सॉइल के अंदर। कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी और इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। मेरे दोस्तों, ये साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड का माइओ कार्बन जो आप देख पा रहे हैं, इस चीज को आप अपने जमीन पर फसल कोई भी हो, ज्योग्राफी कोई भी हो, केवल अगर आपके फसल पे जड़ों पे बेहतर से बेहतर विकास आपको करवाना है और वो जड़ें जो पौधे के नरिशमेंट पे सबसे सक्रिय सहभागिता निभाती हैं, तो साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड का माइओ कार्बन आप कभी मत भूलिए। और यही है जो आज किसानों की आवाज, किसानों के आर्थिक संपन्नता का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। मेरे दोस्तों, आइए सुनते हैं कि हमारे वो किसान खुद अपने खेत पर चल करके क्या बताते हैं और क्या दिखाते हैं कि माइकोराइजा इतना किस तरीके से प्रभाव पैदा करता है। आइए चलें आपको लेकर के किसान के खेत पे। जय श्री राम। मैं रामा शर्मा, ग्राम गैनपुर, तहसील सहसपुर आरा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जो 2-3 साल से साइटोलाइजर, बैक्टीफॉज और माइओ कार्बन का उपयोग कर रहा हूँ धान के फसल में और चने के फसल में लिक्विड के रूप में। और इससे मेरे को जो फ़ायदा दिखता है, धान कटने के 4 महीने बाद, चना फसल काटने के बाद जब मैं खेत को एमबी प्लाऊ से जोता तो उसके नीचे से मेरे को पतली पतली जो रेसे जड़ नजर आए, तो मैं मिश्रा जी को बुलाया कि है क्या। तो इसके मेरे को फायदे दिख रहे हैं, ये इससे आप भी देखिए और कुछ सीख लीजिए। तो आइए हम चलते हैं अभी शर्मा जी के खेत में, यहाँ पर माइओ कार्बन बैक्टीफॉज का इस्तेमाल हुआ है और हम देखते हैं कि धान के कटाई होने के बाद भी 4 महीने बाद भी आज यहाँ पर जड़ जो है, टर्सरी रूट इतना ज़्यादा डेवलप है, जिसको आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाते हैं। यहाँ भी
अच्छा, यहाँ भी यानी पूरे खेत में आपका है, पूरे नहीं खेत समझ। में है, कहीं कोई कमी नहीं। तो अनुशंसा करते हैं कि माइयो कार्बन डालना क्यों चाहिए। तो माइयो कार्बन के अंदर में एक माइकोराजा प्लस ऑर्गेनिक कार्बन, ये दोनों का डबल कॉम्बिनेशन है। तो माइकोराजा अपनी फूड पैकेज के साथ में जाता है ना, तो उसकी जो प्रोलिफरेशन करने की क्षमता होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर में जो टर्सरी रूट है, फीडिंग रूट है, वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, जो कि कटाई होने के 4 महीने के बाद भी आज भी मिट्टी के अंदर में मौजूद है। तो शर्मा जी, आप किसानों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि बैक्टीफॉज, माइयो कार्बन और साइटोलाइजर, इस तीनों पैकेज का इस्तेमाल करके देखें और उससे फ़ायदा क्या होता है उसके बाद बताएं। हाँ, शर्मा जी का कहना है कि तीनों पैकेज का इस्तेमाल करो। तीनों पैकेज नहीं इस्तेमाल करते हैं तो माइयो कार्बन तो आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि माइयो कार्बन का परिणाम आपके सामने दिख रहा है कि खेत कटने के बाद, फसल कटने के 4 महीने बाद भी आपके जड़ों का विकास इतना तेज हुआ है। और जो बोला जाता है ना कि हमारा जितना ज़्यादा जड़ें फैलेंगी उतना ज़्यादा हमारा पौधा भोजन आकर्षित करता है। तो शर्मा जी, आपका एवरेज कितना गया था इसके अंदर में फसल उत्पादन? 30 क्विंटल धान का फसल, देसी धान था शर्मा जी का, और 30 क्विंटल के एवरेज के हिसाब से उत्पादन भी हुआ इसके अंदर में। तो किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अगर तीनों पैकेज नहीं इस्तेमाल कर सकते तो माइयो कार्बन तो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हम कथा सुनाते हैं साइटोलाइफ निर्माण की, ये रामायण है कृषि फसल कल्याण की, ये रामायण है कृषि फसल कल्याण।